अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका मैं सम्मान करता हूं। यहाँ उपस्थित कर्मवीर और क्रांतिवीर युवा साथी जो भविष्य और वर्तमान के निर्माण के एक द्योतक है, मुझे अत्यधिक खुशी हुई। मैं राजीव रंजन, द परफेक्ट मिशन प्री पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर और द परफेक्ट मिशन सीटेट कोचिंग सेंटर का भी संस्थापक। आज द परफेक्ट मिशन मुजफ्फरपुर में विगत कई वर्षों से सीटेट के क्षेत्र में एक अहम योगदान अदा कर रहा था, जिसमें बिहार सरकार के छठे चरण में भी लगभग 1200 से ज़्यादा बच्चों ने मेरा बिहार सरकार छठे चरण में टीचर के रूप में अपना योगदान देने के लिए ज्वाइन किए। आज उन लोगों का जीवन बनाते बनाते, शिक्षकों को तैयार करते करते आज उनके बच्चों के तैयारी के लिए द परफेक्ट मिशन एक कदम और आगे बढ़ के प्रेप और पब्लिक स्कूल के तरफ एक कदम आगे बढ़ा है, जिसमें आप वैसे लोगों के बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है जो हर वर्ग से आते हैं, इकोनॉमिकल वीकर हो, इकोनॉमिकल पुअर हो। उन लोगों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था करके 3 सिस्टम में स्कूल चलाने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें एक आपका होगा डे स्कॉलर, एक होगा डे केयर और एक होगा हॉस्टल फैसिलिटी। जिसमें एक डे स्कॉलर जिसमें जनरल स्कूल टाइम वाले बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें 9 बजे से 3 बजे तक क्लास चलेगा। एक डे केयर फैसिलिटी होगा जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक उनका कार्यक्रम होगा, जिसमें 5 टाइम खाना, 3 टाइम खाना और 2 टाइम नाश्ता के साथ उनका पूर्ण रूपेण उनके सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाएगा। तीसरा फैसिलिटी हमारा होगा हॉस्टल फैसिलिटी, जो कैंपस में ही बच्चे 24 आवर रह के अपनी तैयार करेंगे, जिस तैयारी में RKMV, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों के एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने सीटेट के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे नॉर्थ बिहार में ऑफलाइन क्लास और पूरे भारत में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मेरी एक अपनी ख्याति बनी, उस तरह से मैं उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के भी भविष्य बनाने में मैं सफल रहूँगा। और बाकी मुजफ्फरपुर बिहार का मुझे पहले से भी सीटेट के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि प्रेप और पब्लिक स्कूल के क्षेत्र में भी पूरे बिहार से हमें सहयोग मिलेगा। यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, मुजफ्फरपुर की बात करें तो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैम, मैं चूँकि क्वालिटी एजुकेशन की बात करता हूँ, सीटेट के क्षेत्र में भी आज मुजफ्फरपुर में द परफेक्ट मिशन का एक अपना स्थान है। अपने मुंह से नंबर 1 कहना तो गलत होगा, लेकिन ये बच्चों का ही मूल्यांकन है कि जो सीटेट में मैं उनको देता हूँ उसके आधार पर, और जो छठे चरण में जो 1200 से ज़्यादा बच्चों ने मेरा जो ज्वाइन किया बिहार सरकार, उसके कारण हमारा जो सोच है, हमारा जो अरमान है वो बुलंदियों पर है और हम तो शिक्षक ही तैयार करते हैं। मुजफ्फरपुर में कल आपकी जो ओपनिंग है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल पूरे मुजफ्फरपुर को मेरे तरफ से स्वागत है। उनके लिए मैं आपके माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर को इनवाइट कर रहा हूं। आप द परफेक्ट मिशन पावर हाउस चौक सर्किट हाउस के सामने संस्था का ओपनिंग 1 बजे रखा गया है। आप तमाम मुजफ्फरपुर वासियों से निवेदन होगा कि मेरे कैंपस में आकर ओपनिंग में शामिल होकर के मुझे अनुग्रहित करें। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ, द परफेक्ट मिशन का फाउंडर के हैं, डायरेक्टर के हैं। एक्चुअली उद्घाटन तो कल है, बट हमने जब कॉल किया पप्पू यादव जी को तो उनका शेड्यूल कहीं अदर जगह पे फिक्स था, तो उन्होंने कहा मैं 1 दिन पहले आ पाऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फुलफ़िल कर रहे हैं,
कुछ नया करने जा रहे हैं, तो मैं उस जगह को देखूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, तो मैं आऊँगा ज़रूर। तो इस वजह से सर आ रहे हैं। उम्मीद है कि सर को मिल के बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे लास्ट आवर में भी कॉल करने पे सर आए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक है क्या? बिल्कुल, अभी कल के लिए तो हम लोग एडमिशन ही फ्री किए हुए हैं। कोई भी गार्डियन आए, वो सिर्फ 1 मंथ का फ़ी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी देके अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। उनको कोई भी अदर फ़ी, वो मेंटेनेंस फ़ी हो, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी हो या एडमिशन फ़ी हो, कुछ भी नहीं लगना है। बस 1 मंथ का एडमिशन के टाइम पे 1 मंथ का जो फ़ी होता है स्कूल फ़ी, वो स्कूल फ़ी और 500 रजिस्ट्रेशन का, उतने पे ही हम लोग एडमिशन ले बच्चों रहे के हैं। लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ है? बिल्कुल, गरीब बच्चे को हम लोग पॉलिसी को फुलफ़िल करते हुए गरीब बच्चों को जो फ्री पढ़ाने की पॉलिसी है, हम लोग उसको भी लेके चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लेके चल रहे हैं हम लोग। मेरा नाम निहारिका सिंह हुआ, द परफेक्ट मिशन प्रेप एंड पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हूँ। स्कूल के बारे में बता दीजिए। द परफेक्ट मिशन पब्लिक स्कूल लोग इनका लगातार मुजफ्फरपुर की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान बच्चे को एक नया आयाम, जिंदगी के निर्माण की एक बेहतर भूमिका, किनका है ये? अभाव में जीने वाले समाज के लिए एक अवसर, एक उम्मीद, एक सपना। इस स्कूल का मतलब है उम्मीद भी, विश्वास भी, सपना भी। और उस विश्वास और उम्मीद, सपने के बदौलत जिस तरीके से बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, 40,000 करोड़ रुपया लगभग बिहार का बजट का बाहर जाता है, हमारे पैसे बाहर जाते हैं। यदि हम तत्काल, जब सरकारी पूरी स्कूल भ्रष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, इस पर बहस का मुद्दा न पीएम के लिए, न सीएम के लिए है, न किसी व्यवस्था और संस्था के लिए है, तो हमारे पास बच्चों के निर्माण के लिए जब कोई अवसर मिलता है तो उसी अवसर का एक हिस्सा है आरपी परफेक्ट स्कूल। और यहाँ से शिक्षक, सीटीएट, सारी बच्चियां, सारी बेटियां, बच्चे का एक निर्माण। मैंने कहा है कि जिस दिन पप्पू यादव की भागीदारी किसी सरकार में या मेरी सरकार बनेगी, मैं दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन संस्था, सरकारी संस्था को वर्ल्ड का नंबर 1 संस्थाएं, आम और खास, बगैर किसी अर्थ के, बगैर किसी शोषण के, बगैर किसी डर के आम आदमी को कंपलसरी और कॉमन एजुकेशन, रोजगार युक्त एजुकेशन। यदि मैं रोजगार दूंगा, एजुकेशन दूंगा, तो उसे रोजगार के लिए भी हम अवसर देंगे। हम एजुकेशन ऐसा बनाएंगे, बिहार में अभी अध्यात्म और विज्ञान के आधार पर हम एजुकेशन को लाएंगे। एजुकेशन में फिजिकल भी देंगे, कुश्ती भी देंगे, कबड्डी भी देंगे, खो खो भी देंगे, फुटबॉल भी देंगे। और जो स्कूल में एजुकेशन में 5 1 to 10 का बिहार सरकार अवसर भी देगी। माइक दे दीजिए वो मुखिया जी को, हाथ में जो है। चलिए, मैं 2-3 बात आपको बताना चाहूँ। यार नीचे कीजिए ना कि ऊपर। नरेंद्र भाई दामोदर से पूछिए, आप बैठे क्यों हैं? 27 साल वो फिर आपका होगा। रहे, हम खड़े होंगे तो आपका बनेगा। पीएम है बिहार, भारत में। 27 साल में एक पुल पर जाने के लिए उनको 33 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा और अस्पताल में वॉलपेपर लगाना पड़ा। एक्चुअली उद्घाटन तो कल है, बट हमने जब कॉल किया पप्पू यादव जी को, तो उनका शेड्यूल कहीं अदर जगह पे फिक्स था, तो उन्होंने कहा मैं एक दिन पहले आ पाऊँगा, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। आप लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फुलफ़िल कर रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, तो मैं उस जगह को देखूँगा, आप लोगों से मिलूँगा, तो मैं आऊँगा ज़रूर। तो इस वजह से सर आ रहे हैं। उम्मीद है कि सर को मिल के बहुत अच्छा लगेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे लास्ट आवर में भी कॉल करने पे सर आए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक है क्या? बिल्कुल, अभी कल के लिए तो हम लोग एडमिशन ही फ्री किए हुए हैं। कोई भी गार्डियन आए, वो सिर्फ 1 मंथ का फ़ी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी देके अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं।
उनको कोई भी अदर फ़ी, वो मेंटेनेंस फ़ी हो, इलेक्ट्रिसिटी फ़ी हो या एडमिशन फ़ी हो, कुछ भी नहीं लगना है। बस 1 मंथ का एडमिशन के टाइम पे 1 मंथ का जो फ़ी होता है स्कूल फ़ी, वो स्कूल फ़ी और 500 रजिस्ट्रेशन का, उतने पे ही हम लोग एडमिशन दे रहे हैं। क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं? बिल्कुल, गरीब बच्चे को हम लोग पॉलिसी को फुलफ़िल करते हुए गरीब बच्चों को जो फ्री पढ़ाने की पॉलिसी है, हम लोग उसको भी लेके चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल लेके चल रहे हैं हम लोग। मेरा नाम निहारिका सिंह हुआ, द परफेक्ट मिशन प्रेप एंड पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हूँ। जादव में जो मठाधीश लोग हैं, उनको जिस तरीके से कभी राजपूत भूमिहार में मठाधीश लोग थे, जिसके चलते समाज के कमजोर और गरीब लोग दूर हो गए, आज जादवों में, कुर्मी में जो मठाधीश लोग हैं, उनसे मैं हाथ और पैर पकड़ के कहूँगा, उनको पासवान, राम, नुनिया, चंद्रवंशी, कुमार, कमार, केवट, धानुक, शाह, चौधरी, कलवार, कुमार, अन्य जातियों का पैर पकड़ के उनके रेस्पेक्ट और भगवान मानना पड़ेगा। जब तक हम समाज के गरीब और कमजोरों का पैर नहीं पकड़ेंगे और राइफल 56, 47 और बालू शराब माफिया बन करके जीने की आदत डालेंगे, हमारे लिए राजनीतिक संकट रहेगा। आम आदमी की आवाज सोशल प्लेटफॉर्म को बंद करने की साजिश किया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता। सोशल प्लेटफॉर्म इस जन्म में क्या, 7 जन्म में कोई भी पॉलिटिशियन अपनी गलतियों को, अपने चरित्र को, अपने बेईमानी को ढकने के लिए यदि सोशल प्लेटफॉर्म को कमजोर, सोशल प्लेटफॉर्म को भी समझना पड़ेगा कि वो फालतू बात ना चलाए। तारी व्यवसायी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खास कह तो दिए थारी व्यवसायी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कह तो दिए कि किसी कीमत पर उसके, जिसकी जो जीविका है उसके राइट को ना छीना जाए। शराबबंदी पर पुनर्विचार और शराबबंदी पर टैक्स लगा दिया जाए 80% खोल दिया। और गांव में जहरीली शराब बंद किया जाए और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में होटलों में शराब को खोलने पर विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। बड़े शहरों में सर CT8 हो, BT8 हो, जो भी, हम नियोजित और संविदा के खिलाफ हैं और नए CT8 के पहले हम पुराने CT8, हमारी पॉलिसी नंबर पर नहीं होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी रिटर्न और इंटरव्यू पर होना चाहिए। नंबर लाओ, पहले आओ, पहले पाओ, यह शिक्षक के लिए सही नहीं है। शिक्षक यदि बनाना है तो आपको एग्जामिनेशन के दौर में जाना चाहिए। और जो CT8 कर चुके हैं पहले ही, पहली बहाली उसकी हो, तब नहीं CT8 को आप लाइए। पहला सामंजस्य इसका अधिकार बनता है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। इसीलिए नीतीश कुमार और महागठबंधन की हार नहीं है। ये हमने जो भूल किया 2-3, और मनोज कुशवाहा जी को जो जदयू ने टिकट दी, वहाँ टिकट देना चाहिए अत्यंत पिछड़ा को काटकर कुशवाहा को टिकट। मानते हैं कि मनोज कुशवाहा की हार हुई है, महागठबंधन की हार नहीं हुई? सवाल ही नहीं उठता कि हमारी भूल हो सकती है। मनोज कुशवाहा जी ने का जो आचरण और आइडियोलॉजी था, जिसके चलते 24,000 वोट हमारे कटे, हम हारे।